तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। अब क्या होगा? क्या होगा? इब्रार भाई और अली गए हुए हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं जरा किचन में जाके देखती हूँ कि शम्सा क्या कर रही है। तुम फ्रेश होके जल्दी से आ जाओ। चलें, ठीक है। अमन, अमल, अरे भाई चाय दे दो, साथ कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी। मैंने कहा तो था कि घर का राशन खत्म हो चुका है। मुलाजिम घर छोड़ के जा चुके हैं कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, और मुझे इतना भी पता है कि इस घर की मंथली सैलरी भी नहीं दी गई। मतलब ये सब बातें करके तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब मैं क्या करूं? हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, फ्लैट में? जिसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे। देखो अमल, जहाँ तक मुझे याद है कि जिस घर में तुम्हारी दादी और तुम्हारा कज़न रहता है, वो घर तुम्हारे नाम पर है। क्या कहना चाहते हैं? वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि हमें हर मसले को खुलकर डिस्कस करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो, चाय दे दो, सर फटा जा रहा है भाई। चीनी और दूध भी नहीं है घर में हसन। क्या मुसीबत है? मतलब चाय पीने के लिए भी अब घर से बाहर जाना पड़ेगा। और मेरा क्या होगा? मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ क्या? अरे यार, मुझ पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें मॉम यहाँ लेकर आई थी, मैं नहीं। ओके, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ। शादी करके बस क्या। देखो अमन, मेरी बात सुन, मुझे पैसा चाहिए। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो, मुझे पैसे दे सकती हो, तो प्लीज मुझे लीजा का पैसा वापस करना। और मेरा क्या हो? और इस बच्चे का जो अब तक इस दुनिया में नहीं आया। यार क्या बकवास है, मैं कुछ कह रहा हूँ और तुम कुछ कहती जा रही। मैं आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ। अरे बंद करो यार ये ड्रामा अपने बाप को जाकर सुनाओ, वही सुन सकता है तुम्हारे ये ड्रामा। इस घर में शौहर के लिए एक कप चाय नहीं। अहमद भाई, वो लोग बहुत गुस्से में हैं। मुझे नहीं लगता वो रकम लिए बगैर खामोश बैठेंगे। लेकिन इब्रार भाई, ये इतनी बड़ी रकम मैं कैसे अदा करूंगा जी? पैसे उनसे ले जो लेकर भागा है। कासिम भाई, रकम तो अहमद भाई ने दिलवाई थी। खैर, आप लोग परेशान ना हो, मैंने उस शख्स पर केस करवा दिया है। लेकिन अहमद भाई, वो कमीशन वाले पैसे आपको वापस करने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कमीशन वाली रकम तो मैं अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार। उम्मीद है कि पुलिस उनसे रकम निकलवा लेगी, लेकिन आपको उन लोगों के खिलाफ अहमद भाई बयान देना होगा। हाँ जरूर देगा, क्यों नहीं। वो अब्रार भाई, वो मेरा घर तो उन्होंने खाली कर दिया है ना? जी जी, घर खाली करवा के ताला लगवा दिया और चाबी अमीना के पास है। चलो शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अहमद भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आइंदा डील करते हुए लोगों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करें। पिछली बार भी एक केस में दिवालिया निकल गया था, आप में मैंने
2 करोड़ रुपए दे के आपकी जान छुड़ाई थी। साहब जी, खाना तैयार है। अच्छा चलो हम आते हैं। जी। चलिए आइए भाई साहब, खाना तो खाते हैं। चले भाजी। आइए प्लीज, आइए चलें सर प्लीज। दादू, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। अमल, क्या है ये सब कुछ? दादू बैठे ना। क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ठीक है। क्या ये मेरी वही बहना है जो मेरे आंगन में चहचहाती फिरती थी? दादू, आप ही तो कहा करती थी जिंदगी सदा हमेशा ऐसी नहीं रहती। लेकिन बेटा, जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश तो की जा सकती है ना। ये तो नहीं कि अगर कोई एक गलत फैसला हो गया तो उसे हरफ आखिर मानकर बैठ जाए। उसका कोई बेहतर हल भी तो निकाला जा सकता है। दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हूँ दादू। क्या दुरुस्त कर रही हो तुम? मैं हसन को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। वो भला नफ्सियाती मरीज तुम जैसी मासूम के कहने पे कहाँ सुधरेगा? मेरे कहने पर ना सही, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की खातिर शायद वो सुधरने की कोशिश कर ले। क्या? हाँ दादू, मैं नहीं चाहती कि मामा ने जो बाबा की कमी महसूस की अपनी जिंदगी में, मेरा बच्चा भी वैसी कमी महसूस करे। बड़ी खुशी की खबर सुनकर खुशी नहीं मना सकती मैं। I'm sorry दादू, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और तुम जो हमारी जल्दबाजी में किए गए एक गलत फैसले की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वो शायद दादू मेरी कोशिश की वजह से हसन में कोई सुधार आ ही जाए। मन बेटा, हसन ज़हनी मरीज है। शारिक ने अली को सब कुछ बता दिया है। क्यों ये बेवकूफ़ी कर रही हो? अपने साथ साथ एक मासूम की जिंदगी भी दांव पे लगा रही हो। लेकिन अपने बल पे तो कोशिश कर सकती हूँ ना कि कल को अपनी औलाद के साथ नजरें मिला सकूं, ना कि सर झुका सकूं। अच्छा बस, अब तुम मेरे साथ चलो। अब दादू फिर कभी आप चाहें हसन बुरा मान जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं अब भी तुम्हें कह रही हूं कि अब भी वक्त है, मेरे साथ घर वापस चलो। वापस घर आऊंगी दादू, लेकिन ये खलिश लेकर नहीं कि मैंने कोशिश ही ना की। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मैंने कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। नहीं दादू, मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। माना कि जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ तो सकती है ना, इसलिए खामोश रहो। जो मैंने किया है वो ही बेहतर है। नहीं दादू, मुझे देख लेने दें कि मुझे और मेरी औलाद को लेकर हसन कितनी लापरवाही बरत सकते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है अमन। से शख्स से भलाई की तवक्को रखना फजूल है। दादू, अगर ये बात साबित हो गई तो मैं आपके पास चली आऊंगी। जैसी मोहब्बत आपने मुझे दी है,
वैसी ढेर सारी मोहब्बत मेरी औलाद को भी देना। मेरी पगली। ज़ारा, नानो की तबीयत इतनी ख़राब है, उनके साथ बैठने के बजाय तुम यहाँ ड्रामे देख रही हो। अब उस तबीयत की आए रोज़ खराबी की वजह मोहतरमा अमल है। अगर मेरे उनके पास बैठने से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो मुझे अब बता दें कितने घंटे बैठना है, मैं उनके सिरहाने जाके बैठ जाती हूँ। तुमसे बात करना ही फजूल है। आपके वहाँ बैठने से उनकी तबीयत में फ़र्क पड़ सकता है और उस अमल के, लेकिन मेरे वहाँ बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी तबीयत में। अच्छा, मैं इस फजूल बहस के मूड में नहीं, तुम देखती रहो ये अपने ड्रामे। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमल बेटा कैसी हो? ठीक हूँ। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो अजियत तुमने सही है या इन बातों का अजाला कर सके। आई एम सॉरी बेटा। आप मामा को पसंद नहीं करते थे इसलिए आपने दूसरी शादी कर ली, लेकिन आपकी बेटी तो आपके पास रहना चाहती थी, लेकिन उसको भी आपने अपने पास नहीं रहने दिया। बेटा जिस खुशी की तलाश थी मुझे आज तक वो मुझे मिली नहीं। पछतावों का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूँ। आपकी वजह से मामा मेरे कभी करीब ना हो सकती, मैं उन्हें इल्ज़ाम देती रही। उनकी सख्त रवैये की वजह से आप हमारे साथ नहीं रहते, और मामा खामोशी से ही सब कुछ सहती नहीं और इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वो तुम जो बन जाते मेरे लिए क्या थी, जीने की वजह, लेकिन मुश्किल इन सब बातों की सजा तुम ये खुद को दे दो। जिंदगी का सफर हो सके तो बेटा मुझे माफ कर दो। बाबा, मैं इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी कि कल को कोई मुझसे ऐसा सवाल ना करे जिसके जवाब में मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, जब चाहो। थैंक यू। हाफिज मेरा बच्चा। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। शुक्र है अल्लाह पाक आपका, बड़ी मुद्दत के बाद अपने घर में सुकून नसीब हुआ है। बस दुआएं दे मेरे भाई को, जिसकी कोशिशों से अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। वाकई तुम्हारे भाई को भी ये तौफीक तब हुई जब हम बुरी तरह उलझ चुके थे, बल्कि दर बदर हो चुके थे। चले देर से ही सही, काम तो आए ना। ठीक है जी, ठीक है, आपने तो अपने भाई की वकालत करनी है ना। क्यों ना करूं, हर मुश्किल वक्त में वही तो काम आते हैं हमारे। ठीक बात है, इस दफा वाकई बड़ी मुश्किल थी जिसमें वो हमारे काम आए। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि उनकी ना आज शानदार सी दावत करती हूँ। ज़ारा, अली, अम्मी और इब्रार भाई को बुलाते हैं। लेकिन अमीना, इब्रार भाई तो वापस नहीं चले गए। आज वो यहीं पे हैं, इसीलिए आज शाम का ही प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, अगर वो वापस नहीं ना गए तो फिर तुम फोन करके ना कंफर्म कर दो। ठीक है, मैं ना ज़ारा को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, एक कप चाय बना दो, लेकिन वो इलायची वाली। अच्छा। अल्लाह,
लाख लाख शुक्र है, आगे से मेरी तौबा। ये सब क्या है? सर वो क्या क्या वो? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? इतनी ज्यादा अमाउंट किसके कहने पर ट्रांसफर की गई है? सर ये अमाउंट मैंने मैडम ताशा के कहने पर ही ट्रांसफ़र करवाई थी, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे, लिहाजा मैंने मजबूरन ये सब कर। अरे क्या बेवकूफ़ों वाला जवाब दे रहे हो? मेरी मर्जी के बगैर इतनी बड़ी अमाउंट तुम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हो? सर मैम ने कह दिया था तो मैंने यही बेहतर समझा। प्लीज़ मिस्टर जावेद, अगर आपको इतनी अथॉरिटी दे दी है तो उसका सोच समझ कर इस्तेमाल करें। सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाएं आप। अस्सलाम। नॉनसेंस। हाँ यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। हम साइट विजिट कर लेते हैं और तू ऐसा करके फिजिबिलिटी बना के भेज दे उन्हें। अच्छा चल ये बता कि अब कब साइट विजिट करने जाना है? ठीक है, कल मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा, तू भी वहीं आ जाए। ओके चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अली, आपके पास मेरे लिए भी कोई वक्त है? हाँ ज़रा बोलो, क्या बात है? मुझे बाहर डिनर करना है। शम्सा के बनाए हुए फीके खाने नहीं खाए जाते मुझसे। अरे आज तो नानू ने बहुत ज़बरदस्त दाल चावल बनाए हैं, और वो भी मेरी फरमाइश पर। हद है वैसे, दाल चावल भी कोई खाने की चीज़ है? और वैसे भी आप लोगों के घर में तो बहुत ही फीके बनते हैं। यार बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मैं और अमल तो बहुत शौक से खाते थे। तुम ऐसा करो कि उसे अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी कर लो। आपको और अमल को क्या पसंद है क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस दाल चावल नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अच्छा यार, फिर कुछ ऑर्डर कर लो। अगर हम डिनर पर चले गए तो नानो नाराज हो जाएंगी, उन्होंने मेरी फरमाइश पर दाल चावल बनाए। ठीक है, फिर आप खाएं उनकी बनाई हुई सौगात। अब किस सोच में डूबे हुए हैं? बहुत परेशान हूं अमीना बेगम। काम की सूरत हाल ना कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जब से ये वाकया हुआ है ना, यकीन कर एक डील भी नहीं हुई मेरे दफ्तर में। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे होगा गुजारा? ओए अमीना, तुम्हारे किचन का गुजारा तो औखे सौखे चल ही जाएगा, पर मैं सोच रहा हूं कि मैं कोई और काम ना कर लूं। ठेकेदारी भी आपसे ना हुई, ये प्रॉपर्टी डीलरी भी नहीं कर सके, अब और क्या करेंगे? मैं ही सोच रहा था कि हम अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे ना दे दें, और कुछ ना सही किचन का खर्चा तो निकलेगा ना। हाँ, लेकिन ऊपर तो किचन भी बनाना पड़ेगा ना। जाहिर है किचन नया पड़ेगा, फिर ऊपर छत डलेगी जिसे हम लेंटर कहते हैं, फिर प्लस्तर होगा अंदर बाहर, खर्चा तो फिर तुम्हें पता ना होना है। और ना सही तो कम से कम 9-10 लाख रुपया तो लग जाना। 9-10 लाख? लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आने कहाँ से? वही अपनी माँ से मांगो, उन्हें कहो कि तुम्हारा हिस्सा दें, अपना बोझ हल्का करें, अपनी जिंदगी में ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। देखिए, अब रोज रोज बात करना अच्छा तो नहीं लगता ना, उन्हें खुद ही ख्याल करना चाहिए। ओहो, बंदे को एहसास भी तो दिलवाना चाहिए कि नहीं? अब इस उम्र में बंदा भूल जाता है, उनको याद दहानी करवाता रहे तो बेहतर होता है। अच्छा, मैं 2-3 दिन तक जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। हाँ तो करो ना अब बात। और ऊपर से वो तुम्हारा भाई सुलह सफाई करवा के गया, पूरा 1 लाख रुपया दिलवाया मेरी जेब से उनको। वो तो उन लोगों से ही लिया था, और वो तो देना ही था ना। बस बस, अब रहने दे, हर वक्त अपने भाई की साइड ना मारा कर। अमीना बेगम, अब मेरा ही मुंह देखती जाओगी या कुछ खाने को भी दोगी? भूख लगी है। ला रही हूँ, खाना तो बस तैयार ही है।
बस अभी लगाती हूँ। ठीक है। अगर ये ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ जाए ना तो बात बन सकती है। हाँ हाँ, स्टोरी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो तुम कास्ट की बात कर रहे हो ना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। और ये माँ का कैरेक्टर तो किसी जानी मानी एक्ट्रेस से करवाओ यार। नताशा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, क्या हो गया ऐसे अचानक गुस्से में? सब ठीक तो है? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? अभी मेरी इजाजत के बगैर तुमने अकाउंट से इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर क्यों करवाई? अब वो मुझे कुछ ज़रूरत है तो इस वजह से। इतना तो बताओ कि वो रकम तुमने लगाई कहाँ? क्या हो गया इब्रार? मामूली सी रकम थी और मुझे अब याद नहीं है। What? वो मामूली रकम है नताशा? इतनी बड़ी रकम तुम ट्रांसफर करके कह रही हो कि वो मामूली रकम है? कम ऑन इब्रार, मैं भी तो बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरा भी तो राइट बनता है। You know what? तुम्हारा राइट क्या बनता है? आज के बाद तुम मेरे अकाउंट्स के मामले में दखलंदाजी नहीं करोगे। Is that clear? हो तो मिस्टर इब्रार, मुझे अब हर काम आपसे पूछ के करना पड़ेगा। गुड। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का सफर। बनकर चाहत तेरे दिल में जाते उतर, यूं ना उजड़ता मेरे ख्वाबों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। क्या करूं? अमल, तुम इस वक्त खैरियत तो है? अली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। हसन भी घर पे नहीं है। तुम प्लीज आ जाओ। अच्छा चलो, मैं आ रहा हूँ, बात करो फिर। अमल की कॉल थी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं जा रहा हूँ उसके पास, लेकिन नानू को कुछ ना कहना। खुदा के लिए मैं अब तो अली की जान छोड़ दो तुम। हेलो जावेद, कहाँ मर गए थे? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इब्रार को मनी ट्रांसफ़र के बारे में कैसे पता चला? मैं वो अकाउंट खुद ही चेक कर रहे थे, इसीलिए तो उन्हें पता चल गया। खैर, अब जो होना था हो गया। अब इब्रार को इतना उलझा के रखो कि उसके पास ऐसी चीज़ें चेक करने का वक्त ही ना हो। जी मैम, ओके।
अमल, वैसे ये हसन गया कहाँ है? इतनी रात को तुम्हें घर अकेले छोड़कर जा कैसे सकता है ये? हसन को बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए उन्हें रात को जाना पड़ा। मैं जानता हूँ कौन से जरूरी काम होते हैं इतनी रात। अली प्लीज। यार हद होती है ना गैर जिम्मेदारी की। तुम्हारी उससे शादी इसलिए करवाई थी कि वो तुम्हारा ख्याल न रखे, तुम्हारी परवाह न करे। अच्छा हम जा कर रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी लो था, तुम अपनी डाइट पर भी तवज्जो नहीं दे रही। खुदा के लिए अपना ख्याल रखो। अच्छा ना, लेकिन अभी हम जा कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलानी। रियली? ये हाँ ज़ारा। कहाँ रह गए हैं आप? घर से गए हुए आपको पूरे 3 घंटे हो चुके हैं। हॉस्पिटल चेकअप करवा के अमल को घर छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आए आप, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ बस तुम सो जाओ, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। जी ठीक है। ओके बाय। अमल, फोन इधर है तो खुद किधर? हेलो, बेगम साहिबा किधर है? बाहर ही? तो मिल आई तुम अपने स्वीट कजन के साथ? हसन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इतनी दफ़ा मैंने आपको कॉल्स की, आपने अटेंड भी नहीं की, इसलिए मुझे मजबूरन अली को कॉल करनी पड़ी। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि जरा सा भी समझ नहीं? अगर मेरी ज़िंदगी का सवाल होता तो हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब जो मेरे साथ एक दूसरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। क्या
just shot, okay? Shot. माँ जी, आज आपके लिए क्या बनाना है? वो ज़ारा बाजी ने तो कहा था कि कल चिकन को चिकन टिक्का मसाला लगा के रखना है। आज चिकन टिक्का बनेगा और साथ में चटनी भी। यही कोई दाल दलिया बनाना ना। ठीक है, फिर ऐसा करती हूँ, मूंग की दाल बना लेती हूँ आपके लिए। कहा ना कुछ भी बना लेना। और ये इफ़ी को भिजवाया बिल देकर? कल उसकी आखिरी तारीख है। भेजा है। और ये अली रात 12 बजे कहाँ गया था? मालूम नहीं जी, बस गाड़ी के आने और जाने की आवाज़ सुनी थी। अच्छा ठीक है, चलो। अली अभी उठने ही वाला होगा, उसके लिए कॉफ़ी का सामान तैयार करो। जाओ। जी। अल्लाह तो बड़ा गफूर है। ज़ारा, ज़ारा, जल्दी उठो यार। ज़ारा, उठ जाओ ज़ारा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं तुम्हें वापसी पर खाला के घर छोड़ दूंगा। रात को भी लेट हो गया था, आंख बहुत लेट खुली है। आँख कहाँ से खुलती? रातों को अमल बीबी की ड्यूटी जो देनी होती है। क्या हो गया ज़ारा? उसकी तबीयत बहुत खराब थी, ब्लड प्रेशर लो था उसका, उसे ड्रिप लगी थी। तो ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? उसके शौहर को चाहिए कि उसका ख्याल रखे। अब वो अगर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाए बैठा है तो अब हम ही उसका ख्याल रखेंगे ना। अपनी बीवी का तो कोई एहसास है नहीं आपको, लेकिन उसकी कॉल पर आधी आधी रात को आप उठ के चले जाते हैं। अच्छा, अब एहसास ही तो कर रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हें खाला की तरफ भी छोड़ना है। ये क्या है? वो रात को अमल को आइसक्रीम खिलाई है, वीकनेस हो गई थी उसे, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा आइसक्रीम खिला। अपनी बीवी को डिनर कराने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होता, और उस अमल की फरमाइश पर उसे आइसक्रीम खिलाई जा रही है। वाह, तो ये है असल बीमारी की वजह। शट अप ज़ारा, बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? अब हॉस्पिटल से वापसी पर रास्ते में उसे आइसक्रीम खिला दी, बस इतनी सी बात। अब इतनी सी बात पर इशू बनाने की क्या जरूरत? बीवी के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है, और ना ही कोई एहसास है ना कि वो भी कोई एक इंसान है, कि उसका भी कोई दिल है। और अपनी कजन को आधी आधी रात को लेके घूमते फिरते, कुछ तो शर्म करें आप। शादीशुदा हैं आप दोनों। शट अप ज़ारा, क्यों बकवास किए जा रही हो? हादी अली, सच में तुम्हारा तो दिमाग खराब है, एक जरा सी बात के ऊपर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रही हो। आपके लिए होगी बात छोटी सी, लेकिन मेरे लिए बात छोटी नहीं है। अच्छा यार, मैं आज तुम्हें बाहर डिनर करवाने लेकर जाऊंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह।
जो बन जाते मेरे जीने की वजह।